Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following is the most suitable for the core of electromagnets? A. Soft iron, B. Steel, C. Copper nickel alloy या D. Air? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के मटेरियल को जानना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो मोस्ट प्रेफर्ड मटेरियल होता है, जो मोस्ट प्रेफर्ड मटेरियल होता है वो होता है आपका सॉफ्ट आयरन। वो होता है आपका सॉफ्ट आयरन। और ऐसा क्यों है ये भी हम देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है उनको बहुत ही जल्द मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना पड़ता है। तो सॉफ्ट आयरन जो है उसका लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी होती है। तो इसके कारण इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है ये। सिमिलरली और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन में ये हेल्प कर सकता है। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो इनका नैरो हिस्टेरेसिस कर्व होता है। नैरो हिस्टेरेसिस कर्व होता है और नैरो हिस्टेरेसिस कर्व होने के कारण इनका एनर्जी लॉस, एनर्जी के जगह यदि हम स्पेसिफाई करें कौन सी एनर्जी वो बेटर रहती है तो आप लिख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी का लॉस पर यूनिट वॉल्यूम लो होता है। और अगर एनर्जी कम लूज हो रहा है तो वो अच्छी बात है। तो ये कुछ रीजंस है क्यों हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं। अगर हम बी ऑप्शन देखें स्टील, स्टील गलत है क्योंकि स्टील का परमानेंट मैग्नेट्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये जो प्रॉपर्टी से बिल्कुल उल्टा होता है स्टील के लिए कि उनका जो है रिटेंटिविटी हाई होता है, उनका कोर्सिविटी भी रिलेटिवली हाई होता है, उनका हिस्टेरेसिस कर्व नैरो नहीं होता, ब्रॉड होता है। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स के लिए और सूटेबल होते हैं। कॉपर और निकल जो है वो एक्चुअली आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती है और उनकी एलॉय भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन जो सॉफ्ट आयरन है वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये प्रेफर्ड होती है आपके कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। और एयर जो है ये गलत है क्योंकि ये तो सबसे पहले मैग्नेटिक सब्सटेंस ही नहीं है, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसका कोई रोल ही नहीं है। तो हमने देखा कि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसकी लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी होती है जो कि इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके। उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से बहुत ज़्यादा है और नैरो हिस्टेरेसिस कर्व होने के कारण थर्मल एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम कम होती है। So the correct option to this question is option A, soft iron. Hope you have understood it well. All the best.